वेलकम टू आवर चैनल। आज हम प्रिपेयर करेंगे नाटा के बारे में और नाटा में भी स्पेशली हम प्रिपरेशन करेंगे 45 सेकंड के क्वेश्चंस के लिए। सबको डाउट होता है कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम बहुत कम होता है, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और ऊपर से 2 क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, मतलब एक इमेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम वही प्रिपेयर करेंगे नाटा के 45 सेकंड्स के क्वेश्चंस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे एक इमेज आपके सामने आएगी 45 सेकंड के लिए। इसी से रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, तो ये इमेज को हम 45 सेकंड तक ऑब्जर्व करेंगे। मैं की पॉइंट बताऊंगी कि इमेज में क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, ये इस टाइप की इमेज है। इसमें हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे टोटल नंबर ऑफ एनिमल। अब एनिमल में भी सेपरेशन देखेंगे हम कि कितने कैट थे, कितने डॉग थे। ओके, अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कितने एनिमल्स के माउथ ओपन है, कितने एनिमल्स के माउथ क्लोज है, बैकग्राउंड कलर क्या है एंड ऑल ओवर। और अगर आपको थोड़ा सा ब्रीड के बारे में भी नॉलेज हो तो वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ हम नोट करके हमारी कॉपी में राइट डाउन करके जाएंगे या हमारे पेज पे जो एग्जाम में हमें प्रोवाइड होता है। तो इससे रिलेटेड अब इमेज आपके सामने से हट जाएगी, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। टाइमर भी साथ साथ में चलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉग्स आर शोन इन द पिक्चर। तो हम सबको पता है कि कितने डॉग दिख रहे थे पिक्चर में, तो हम प्रॉपर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 5 डॉग्स है पिक्चर में। टोटल नंबर ऑफ एनिमल इन द पिक्चर, टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने थे, मतलब सारे एनिमल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो यहाँ पर टोटल 11 एनिमल्स है। कलर ऑफ द बैकग्राउंड का कलर पूछ लिया हमने। तो सारे वैसे ब्लू के शेड से बताए हैं, बट हमें पता होगा कि स्काई ब्लू कलर ही है क्योंकि सबसे लाइटेस्ट कलर ब्लू का स्काई ब्लू है, तो वही है। देन आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। अब इस इमेज को हम पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितने एडल्ट है, कितने चाइल्ड है, मेल फीमेल में क्या सेपरेशन है। साथ साथ में हमें एक और मेन एलिमेंट दिख रहा है क्लॉक। इसके पीछे जो बोर्ड लगा हुआ उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या टाइम है, डे टाइम है, इवनिंग टाइम है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। देन इसके बाद हमसे पूछेंगे वो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइम वाज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या टाइम दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो कह सकते हैं इसको 12:20 हो रहा है। फिर देखिए हाउ मेनी पीपल हैव अ बैग विद देम, कितने लोगों के पास बैग है। तो अगर देखा जाए तो 3 लोगों के पास बैग है। एक जो बच्चा है फ्रेम में उसके पास शोल्डर बैग है, और जो 2 एडल्ट उसके पास में खड़े हैं उन दोनों के पास ट्रॉली बैग है। देन थर्ड क्वेश्चन से हाउ मेनी पीपल वेयर येलो इन द शोन पिक्चर। अब किन किन लोगों ने येलो कलर पहन रखा है पूरी पिक्चर में। तो देखा जाए तो अब उनने कोई येलो का पर्टिकुलर शेड नहीं बताया है, तो हम सारे टाइप के येलो को करेंगे काउंट। तो सबसे पहला ह्यूमन जिसने डंगरी पहनी है, उसने अंदर येलो शर्ट पहनी है। सेकेंड जिसने येलो टी शर्ट पहनी है। थर्ड फीमेल आती है जिसने येलो टॉप पहना है। और फोर्थ नंबर पे पेल येलो कलर में वो बच्चे ने टी शर्ट पहनी है। तो सही ऑप्शन होगा कि टोटल 4 लोगों ने येलो कलर पहन रखा है इस इमेज में। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हम सारी चीज़ों को काउंट करेंगे पहले कि रेड कलर के कितने पैटर्न है, ग्रीन कलर के कितने पैटर्न है और ब्लू कलर के कितने पैटर्न है। ऐसे देखा जाए तो इमेज बहुत कंफ्यूज करेगी, इसलिए हम इसको विजुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, या तो राइट लेफ्ट वाला सेक्शन या अपर बॉटम वाला सेक्शन। उस हिसाब से अगर हम पैटर्न काउंट करेंगे तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 20 से ज़्यादा पैटर्न ही यूज़ करे होंगे। फिर हम देखेंगे कि सारे पैटर्न सेम है या किसी में कोई बेसिक डिफरेंस है, वो भी काउंट करके लिख लेंगे, उसका कलर भी लिख लेंगे। तो अगर आपने 45 सेकेंड्स तक इमेज ऑब्जर्व कर ली है तो फिर हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हाउ मेनी रेड कलर शेप्स आर शोन इन द पिक्चर। रेड कलर के कितने शेप्स दिख रहे हैं। तो आई थिंक हम अगर काउंट करें तो टोटल 26 दिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टी आर देयर इन द पिक्चर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे पैटर्न सेम है, बट इसी बीच में आपको कहीं पर टी दिखेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो सारे पैटर्न से अलग है। तो
तो ये टीथ भी दिखा हमें पिक्चर में और सिर्फ एक ही है और कहीं भी नहीं है। फिर हम देखेंगे व्हाट वाज द कलर ऑफ द टी, टी का कलर क्या था, तो असली कलर जो टी का था वो है ब्लू कलर, तो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला ब्लू। फिर आते हैं हम नेक्स्ट इमेज में, इस इमेज को भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, छोटी से छोटी डिटेलिंग से लेके पूरी ओवरऑल फ्रेम पेंटिंग क्या दे रही है वो सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके, इसके बाद हम सारे क्लाउड क्या है, ग्रास का कलर क्या है, किसका प्लेसमेंट कैसा है, ये सारी चीजें हम इनमें ऑब्जर्व करेंगे। देन हम आते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हाउ मेनी फेसेस आर शोन इन द पिक्चर, कितने टाइप्स के फेस दिख रहे हैं पूरी पिक्चर में। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे जो सबसे बड़ा फेस है जो पूरी फ्रेम में दिख रहा है 1, सेकंड और थर्ड जो दोनों आईज के यहाँ पर आ रहा है, फोर्थ नंबर का जो ह्यूमन हमें पूरा प्रॉपर बैठा हुआ दिख रहा है वो, जस्ट उस ह्यूमन के ऊपर एक फीमेल फिगर है तो उसका फेस भी विजिबल है, एंड लेफ्ट साइड में आप अगर आए कि यहाँ पर देखोगे तो एक और ह्यूमन दिखेगा आपको। तो टोटल कितने फेस हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस हुए टोटल। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्निंग टाइम है कि इवनिंग टाइम है। तो ऑब्वियसली क्लाउड हमें थोड़ा सा पर्पलिश ऑरेंज पिंक दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये इवनिंग टाइम होगा, अगर क्योंकि मॉर्निंग टाइम होता तो स्काई थोड़ा क्लियर दिखता और येलो कलर ज्यादा दिखता। और हाउ मेनी फेसेस हैव मुस्टैच, कितने फेसेस पे मूंछें है, तो हमें देखिए सबसे पहले देखेंगे तो सबसे बड़ा फेस, अगर आप थोड़ी आईज अपनी ब्लर करके देखोगे तो सबसे बड़ा फेस जिसकी मुस्टैच है। देन सेकंड आएंगे हम राइट हैंड साइड की आई वाले पे, उस फेस में भी मुस्टैच है। देन फिर हम देखेंगे जो ह्यूमन सामने की साइड बैठा हुआ है उसकी भी मुस्टैच है, तो टोटल सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से, अब इसमें भी हम सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, कितने टाइप के फॉर्म बने हुए हैं, उनके क्या कलर है। ओके, सब हम नोट डाउन करके हमारी कॉपी में लिखेंगे। अब पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी कर्वी सॉलिड्स आर सीन इन द कंपोजिशन। कर्वी सॉलिड्स में अब दो चीजें पूछ सकते हैं, या तो वो जो प्रॉपर कर्वी लाइन थी वो हम काउंट कर सकते हैं, या तो जितने भी शेप्स की एजेस कर्व है वो हम काउंट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो सही आंसर होगा 19 अगर हम सारे कर्वी शेप्स की को काउंट करें तो, और या सिर्फ हम ये वेवी लाइन को काउंट करें तो आंसर होगा 3। फिर हम देखते हैं व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर्स की कलर क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आपने कंपोजिशन में कलर स्कीम भी नोट डाउन करी होगी तो पूरी प्रॉपर सारे फॉर्म से लेके बैकग्राउंड इमेज तक पिंक और ब्लू कलर में। अब हाउ मेनी पिरामिड्स आर सीन इन द कंपोजिशन एंड देयर डायरेक्शन, फ्रेम में कितने पिरामिड दिख रहे हैं और उनका डायरेक्शन क्या है। तो देखा जाए तो 2 पिरामिड है पूरी फ्रेम में, एक अपर रो में और एक मिडल में, और दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो सही आंसर होगा थर्ड वाला 2 प्लस अपवर्ड। फिर इस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे हम। सबसे पहले हम इस इमेज में देखेंगे कि कितने टाइप के एनिमल है, मतलब जिराफ कितनी बार यूज करा गया है पिक्चर में, ज़ेब्रा कितनी बार यूज करा गया है। ये भी देख लेंगे हम किसकी हाइट छोटी है किसकी हाइट बड़ी है। आप यूं भी देख सकते हैं कि इनका प्लेसमेंट किस तरीके से, मतलब वही विजुअली इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, राइट और लेफ्ट साइड वाले सेक्शन में, तो आपको क्लियरली दिखेगा। अब हम ये भी देखेंगे कि फिश का कलर क्या था, लायन का कलर क्या था, ज़ेब्रा का कलर क्या था, साथ ही साथ हम कलर भी नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है विच एनिमल्स आर येलो इन द इमेज में येलो कलर के एनिमल्स कितने थे। अब येलो भी हमने बोला है नॉर्मल येलो, तो इनमें हम ऑकर येलो के साथ पेल येलो भी काउंट करेंगे। तो यूं देखा जाए तो टोटल 3 एनिमल है, जिराफ, लायन एंड लेपर्ड, जिनमें जो येलो कलर के एनिमल है। हाउ मच सच एनिमल डिड यू सी इन द गिवन पिक्चर, हमें इमेज सजेशन दे रखी है कि हमने इस टाइप के एनिमल्स कितने देखे पिक्चर में, तो आंसर होगा 1, क्योंकि सिर्फ राइट हैंड साइड में ही लायन और लेपर्ड के बीच में वो एनिमल देखने को मिलता है। देन आते हैं हाउ मच सच एनिमल डिड यू सी इन द गिवन पिक्चर। तो जैसे हमें गिवन पिक्चर में तो 3 जिराफ दे दिए, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या 3 जिराफ थे पिक्चर में, बट नहीं, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व करा होगा तो आपका आंसर होगा ओनली 1।
क्योंकि सबसे बड़ा है वो और सेंटर में खड़ा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा की पूरा जो स्क्रीन पर विजिबल है वो अपनी पेज में या कॉपी में ड्रॉ कर लेना है ना, क्योंकि किस भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, और ये तो इजीली 20 सेकंड में ही आपके पेज या कॉपी पर ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके के कोई बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको अपनी पेज में या कॉपी में ड्रॉ कर लें। तो क्वेश्चन है, द गिवन नंबर सेट इज द नंबर starting from 1 to 9, however there is only 2 number missing। कौन कौन से नंबर मिसिंग है, तो अगर हम देखें तो 1 2 बार है, 2 एक बार है, 3 2 बार है, 4 2 बार है, 5 और 6 पूरी फ्रेम में नहीं दिख रहा है, तो सही आंसर होगा 5 and 6। What number is repeated in the given number set? कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो अगर हम इमेज को देखेंगे तो नंबर 3 रिपीट हो रहा है, नंबर 1 रिपीट हो रहा है, नंबर 4 रिपीट हो रहा है, तो टोटल नंबर 3 रिपीट हो रहा है। अब हाउ मेनी ब्लॉक्स आर शोन इन द पिक्चर, अगर ब्लॉक्स की बात करें हम तो हमें दिख रहा है कि अलग अलग ब्लॉक्स में नंबर्स लिखे गए हैं, तो अगर काउंट करें तो 3 6 9 10 11, तो टोटल 11 ब्लॉक्स बने हुए हैं पूरी फ्रेम में। सेकेंड हम आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नाटा में। एक कोई सी भी ऑफिस मीटिंग डेस्क की इमेज दे देंगे आपको और उसमें आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना हो, तो ये है इमेज, इनमें आपको जो ऑब्जर्व हो पाए वो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करना। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे, हाउ मेनी बॉटल्स डिड यू सी इन द गिवन पिक्चर, तो हमें सिर्फ एक ही बॉटल दिख रही है जो मिडिल में रखी है। हाउ मेनी फोन्स वर प्लेस्ड ऑन द टेबल, है ना, और व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द टेबल, तो अगर टेबल का मटेरियल देखें तो वुड है, अलग ही विजिबल है। और फोन कितने रखे हैं टेबल पे, तो अगर हम देखेंगे तो सामने लेडी के पास एक फोन रखा है और इधर साइड सामने कॉपी के ऊपर एक फोन रखा है, तो टोटल 2 फोन रखे हैं टेबल पे। ये जो राइट हैंड साइड आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोई दूसरी चीज है, ये फोन नहीं है। देन हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कुछ इस तरीके से है, एक पेंटिंग बनी हुई है प्रॉपर। अब हमें इनमें सब कुछ ऑब्जर्व करना है, जैसे फ्लोर क्या थी, पीछे बकेट का क्या कलर है, कैंडल्स कितनी जल रही है, और पीछे वॉल पर क्या बना है, कर्टन का क्या कलर है, तो ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। देन हम आते हैं क्वेश्चन पे, हाउ मेनी पीपल वर सीन इन द गिवन पिक्चर, पिक्चर में कितने ह्यूमंस दिख रहे हैं आपको प्रॉपर, और हाउ व्हाट वाज द हेयर कलर ऑफ द लेडी हु वाज डेकोरेटिंग द फ्लावर। अब अगर हम इमेज देखें अच्छे से तो टोटल 3 लोग हैं ना, जो फ्लावर से डेकोरेशन कर रही है लेडी, उसने रेड कलर की, डार्केस्ट रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है और उसके हेयर का कलर है व्हाइट। देन हम आते हैं व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लावर्स, फ्लावर का क्या कलर है, तो देखा जाए तो येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर हैं। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको ऑब्जर्व करके लिखनी है। देन आते हैं वापस कोलाज वाले इमेज में। नाटा में इस तरीके के कोलाज पिक्चर वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। तो देखा जाए तो टोटल इसमें कितनी फ्रेम बनी है और हर फ्रेम में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी आपको ऑब्जर्व करके लिखनी पड़ेगी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, इन हाउ मेनी फ्रेम्स ऑफ द फोटो कोलाज वर देयर, हाउ मेनी पीपल होल्ड द वाटर बॉटल, कितने लोगों के पास फ्रेम में वाटर बॉटल है। तो अगर हम फ्रेम देखें तो पूरी फ्रेम में नीचे 3rd रो की फर्स्ट फ्रेम में वाटर बॉटल है और 2 लोगों ने वाटर बॉटल होल्ड कर रखी है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रेम्स फ्रूट एंड वेजिटेबल आर शोन, कितने फ्रेम में फ्रूट और वेजिटेबल दिख रहे हैं, तो फर्स्ट फ्रेम में, सेकेंड में, थर्ड में, 4 में, ओके। 5th में नहीं है, 6th में है, ओके, और नीचे वाली रो में भी 1 में है। तो अगर इसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फ्रेम में फ्रूट और वेजिटेबल विजिबल है। हाउ मेनी पीपल वर सीन इन द इमेज, लोग कितने दिख रहे हैं इमेज में, तो हम ऑब्जर्व करेंगे सेकंड इमेज में, 4th इमेज में, सेकंड वाली रो की फर्स्ट इमेज और 3rd इमेज और 4th इमेज, लास्ट वाली रो की फर्स्ट इमेज जिसमें डंबल पकड़ रखा है वो वाली फ्रेम, और लास्ट वाली जिसमें प्रोटीन का बॉक्स पकड़ रखा है वो वाली फ्रेम। देन हम आते हैं वापस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज रिलेटेड टू नंबर एंड कलर एंड शेप्स। तो आप इस इमेज को भी पूरा की पूरा अपने पेज पर ड्रॉ कर लेना कि किस शेप में कौन सा नंबर है और वो कौन से कलर का है।
ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करने के बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे। तो हाउ मेनी शेप्स विद द कर्वी साइड्स आर सीन इन द गिवन पैटर्न। कर्वी साइड के कितने शेप्स थे, तो देखा जाए तो सिर्फ 2 और 6, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे एक सर्कल है, सेकंड नंबर की रो में एक सर्कल है, तो आंसर होगा 2। What is the result number if we add all the number in the middle, मतलब lower row and the subscript 6। अगर हम लास्ट वाली इमेज के सारे काउंट करें और उनमें से 6 को हटा दें तो सबको पता है क्या आंसर आएगा। देन हम आते हैं विच नंबर इज सीन इन द डार्क ग्रीन कलर। कौन सा नंबर डार्क ग्रीन कलर के शेड में दिख रहा है, तो देखेंगे हम तो 5 नंबर है लेकिन वो लाइट ग्रीन में है, तो नंबर 6 है जो डार्क ग्रीन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी, किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।